Today we will be learning about the argument for management as a science from BSTD. It will be applicable for class 12 students of any boards. Okay, let's begin. The exact definition of the science or exact meaning of the science is a spatial knowledge. Spatial knowledge. And we can say the unlimited source of the knowledge is equal to science. साइंस का मतलब होता है विशेष ज्ञान और स्पेशल नॉलेज। किसी एक विषय में हम लोग आर पे जाके मतलब बहुत ही डीप में जाके जो नॉलेज को माइनिंग्स करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उसको ही साइंस बोला गया है। और हम लोग अगर किसी भी साइंस में देखें तो उसमें हमको विशेष ज्ञान नजर आता है, और वो जो विशेष ज्ञान होता है वो और भी ज़्यादा ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंड मैनेजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट साइंटिफिक वे मैनेजमेंट इज कैन नॉट डू एनीथिंग। सो मैनेजमेंट एक ज़रूर एक साइंस होता है। इन अनदर वे वी कैन से ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट एंड डिसिप्लिन आउटकम ऑफ द नॉलेज इज साइंस। जो हमें वास्तविकता में कुछ भी विषय में ऑब्जर्वेशन के थ्रू, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च होता है, रिसर्च होने के बाद एक एक्सपेरिमेंट वहां पे होता है कि वो वाकई में क्या रिसर्चेबल थिंग्स है, क्या उसमें सर्च फॉर ट्रूथ का कोई प्रोबेबिलिटीज है। और उसके बाद आता है डिसिप्लिन आउटकम, मतलब वहां से एक आउटकम निकल के आता है, निष्कर्ष निकल के आता है, वो होता है डिसिप्लिन आउटकम। वो फिर हम एक कॉन्क्लूशंस में या एक टाइटल पे जाके पहुंचते हैं, यानी कोई सिद्धांत हमें लेने के लिए वही डिसिप्लिन आउटकम एज अ लास्ट पॉइंट होता है। द बेस ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज इज collection of data, making report, also execution after experiment. After experiment, we have got logical conclusions. That means डेटा कलेक्शन करने का रिसर्च का एक बेस होता है। जैसे हम लोग पहले उनके ऊपर डेटा कलेक्शन करते हैं, मतलब उसके रिगार्डिंग जितना भी डेटा होगा सारे इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद जाके उसमें कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, उसके बाद जाके हम उनमें से एक रिसर्च होगा, रिसर्च में डेटा कलेक्शंस होगा, और उसके बाद जाके वो रिपोर्ट मेकिंग में आएगा। द बेस ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज इज collection of data, making report, and also execution after experiment. After experiment, we have got a logical conclusions. That means एक रिसर्च के अंदर पहले तो हमें डेटा कलेक्शन करना पड़ता है, उनसे जुड़ा किसी एक विषय के ऊपर हम लोग अगर कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसमें पहले हम लोग को कलेक्शन ऑफ डेटा चाहिए, मतलब बहुत सारा डेटा, मतलब उनके ऊपर सारे जो जुड़े हुए इंफॉर्मेशन होगा वो कलेक्शन करना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। रिपोर्ट मीन्स मतलब उनसे जानकारी लेने के बाद हमें क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, हमें क्या उनसे कुछ इंफॉर्मेशंस मिला जो हमारे काम के बहुत सुविधाजनक स्थिति में ला सकता है, हमारा काम को बहुत ईजीएस्ट तरीके से वो फिनिश हो सकता है, बहुत आसानी हो सकता है। वो कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर होता है, और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूशन आफ्टर एक्सपेरिमेंट, मतलब उसको भी प्रयोग में लाते हैं। दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको कि वाकई में ये जो हमने डेटा कलेक्शन किया है और रिपोर्ट के अंदर जो आया तो वो क्या वाकई में एप्लीकेबल होगा, उसका कोई प्रॉपर एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं। अब वो एग्जीक्यूशंस होगा आफ्टर एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट के अंदर ही आएगा। अब ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी हैव गॉट लॉजिकल कंक्लूशंस। अगर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अच्छा रहा, वो पॉजिटिव रिजल्ट दिलाई, तो वो हम लोगों को एक लॉजिकल कंक्लूशंस का हिसाब से एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो बियॉन्ड द पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए।
और आगे बढ़ने के लिए इन फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। प्रोफेसर क्रेन सेड टू अस, साइंस इज द chronological source of knowledge which implementations and make relationship with another source of knowledge। that means साइंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान का आधार होता है जो रिलेशनशिप बिल्डअप करता है किसी और एक दूसरे महत्वपूर्ण आधार ज्ञान का आधार के स्रोत के साथ। प्रोफेसर कून्स एंड ओडॉनेल सेड टू अस, knowledge is the important components and features of any events। that means किसी भी विषय किसी भी घटना के अंदर ज्ञान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय या कंपोनेंट्स होता है। प्रोफेसर चेस्टर आई बार्नर्ड सेड टू अस, साइंस इज द एक्सप्लेनेशंस ऑफ एनी वंडरफुल इवेंट्स इन हिस्ट्री और पास्ट टाइम। साइंस के द्वारा हमें इतिहास के समय में घटित किसी अलौकिक घटना का एक्सप्लेनेशन मिलता है, उसका कारण हमें पता चलता है। एक्चुअली में साइंस ऐसा ही होता है कि पहले के समय फॉर एग्जांपल लिया जाता है कि पहले के समय में हम लोग सोचते हैं कि सूरज जो है वो उठता है और पृथ्वी का चक्कर लगाता है और ये सिलसिला चालू ही रहता है, कंटिन्यू रहता है। लेकिन बात ऐसा नहीं है। साइंस जितना डेवलप हुआ, हम खोज किए, हम एक्सपेरिमेंट किए, हम नया नया थ्योरीज का इम्प्लीमेंटेशंस की, एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट द लॉट्स ऑफ फॉर्मूला अबाउट द ग्रेविटी, अबाउट द रोटेशन और अबाउट द ऑर्बिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट मीन्स पहले जो चीज़ें हमें पता नहीं था वो हमारा ज्ञान का डेवलपमेंट होने के बाद हम सर्च फॉर ट्रूथ किए। सर्च फॉर ट्रूथ मतलब सत्य की खोज, व्हाट इज द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशंस और डेफिनेशंस। इसी से हम लोगों को एक्सप्लेनेशन मिलता है जो पहले के ज़माने में नहीं होता था। पहले के ज़माने में हमें सिर्फ यही पता था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन नहीं, बाद में हम लोग जब और भी ज़्यादा एजुकेटेड हुए और भी ज़्यादा हमें ज्ञान का विस्तार करने का मौका मिला, हम लोग खोज किए कि ये टोटली डिफरेंट एक लॉ होता है। Now we will be learning about the arguments for management as a science। हम लोग कुछ पॉइंट्स के अंदर कुछ पॉइंट्स के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट सिस्टम्स एक साइंस होता है। पॉइंट नंबर 1, वैलिड एंड हाइपोथेटिकल। एक्चुअली वैलिड एंड हाइपोथेटिकल का मतलब ये होता है कि किसी भी आप एग्जाम के लिए जाओ या एक्सपेरिमेंट के लिए जाओ तो आपको वहाँ पे एक वैलिड रीज़न होना चाहिए और उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें भी आपका जो हाइपोथेटिक वहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट रिलेट किया है तो उस रिलेशन से वो उसका जो मीनिंग होगा वो एग्जैक्ट एंड मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब पहले से जिस फॉर्मुलेशंस का इनोवेशन किया हुआ हो जो वास्तव में कारगर हो सकता है, मतलब while we will be applicable in applications in future and after that we will be the getting the exact result, this probabilities is called valid and hypothetical। मतलब हम लोग दूर का सोचते हैं इसके बाद क्या होगा और उस घटना के बाद क्या होगा, ये जो होता है ये हाइपोथेटिकल के अंदर आता है। मतलब हमारा सोच नेक्स्ट लेवल का उसके फॉर द नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। मतलब उसके अंदर आपको एक बढ़िया सा हाइपोथेटिकल्स होना चाहिए, तभी आप वो जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होगा तो आप आगे लेके आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। दैट मीन्स यूनिवर्सल सार्वजनिक एप्लीकेशंस, मतलब उसको प्रयोग में लाना। यूनिवर्सल एप्लीकेशंस का मीनिंग्स ये होता है कि आप एक एप्लीकेशंस, आपको एक फाइनली एक फॉर्मूला मिल गया और अब वो जो फॉर्मूला होगा उसको आप एप्लीकेशंस करेंगे। मान लीजिए किसी फैक्ट्री के अंदर किसी एक प्रोसेस चल रहा है तो उस प्रोसेस को आप फर्स्ट तरीके से करना चाहते हैं तो वही उस ऑपरेशंस को आप स्टिम्युलेट करना चाहेंगे। तो उसको अगर स्टिम्युलेट करना है तो नया कुछ फॉर्मुलेशंस उसमें ऐड करना पड़ेगा, कुछ नया सोच लाना पड़ेगा। अब जो उसका जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है उसके ऊपर थोड़ा आप एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूलेशंस ला रहे हैं जिसके कारण जाके वो
यूनिवर्सल होगा। मतलब यूनिवर्सल होगा होने का मतलब ये है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि वो कोलैप्स कर जाए और उनको आसानी ना हो फॉर द ऑपरेशंस के थ्रू। मतलब ऑपरेशंस के रिगार्डिंग उसमें प्रॉब्लम अगर होगा तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए आपका जो एप्लीकेशंस होगा ना वो यूनिवर्सल होना चाहिए। मतलब उतना ही आप एफर्ट डालेंगे जितना ये पॉसिबिलिटीज के साथ आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेरिमेंट थ्योरी। एक्सपेरिमेंटल थ्योरी का मतलब ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो एक प्रकार का रिस्क टेकिंग थिंग्स ही होता है। मतलब आप पहले कभी उसको किए नहीं थे, अभी आप उसको प्रयोग में ला रहे हो। ठीक है, पहले आप कभी किए थे कि नहीं किए थे, अब उसको प्रयोग में ला रहे हो। कुछ नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए सोच रहे हो, कुछ नया प्रोडक्ट आप सोच रहे हो, तो उसलिए एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ ऐसा तो जरूर होना चाहिए जिससे वो उस प्रोडक्शंस के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी का हार्म ना हो। दैट मीन्स किसी भी हानि ना हो। ठीक है, किसी भी हानि अगर होता है तो ये प्रॉब्लम होगा। तो एक्सपेरिमेंट जो ट्रूथ होगा ना वो पहले से ही आपको देखना पड़ेगा कि किसी ने किया है क्या, और ये मेरे जो सिस्टम्स है इसके अंदर एप्लीकेबल है क्या। अगर एप्लीकेबल है तो गो फॉर इट। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी आपके पास एक्सपेरिमेंट का नॉलेज होना चाहिए। सी, सारे जो मैनेजमेंट का पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉइंट्स के अंदर आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए। मतलब नॉलेज का मतलब ये होता है कि ये साइंस से रिलेट करता है, ये साइंस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये साइंस अनसाइंटिफिक हो ही नहीं सकता। किसी भी एक रिलेशंस का मतलब होता है दूसरे रिलेशंस उसको वेरीफाई कर रहा है, दूसरे तीसरे को वेरीफाई कर रहा है, तीसरे चौथे को अंडरस्टैंड कर रहा है। मतलब हर एक का हार्मोनी सेम है, हर एक का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेम है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट जो होता है ना किसी एक के ऊपर नहीं होता है, ये चेन वाइज होता है। अगर एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रॉब्लम आया तो ये प्रॉब्लम एंड इफेक्ट ये सारे पॉइंट में जाके एक्सपेंशन होगा। अगर एक्सपेरिमेंट बहुत ही बढ़िया हुआ, दमदार हुआ, तो सारे इसके विपरीत सारे पॉइंट्स में जाके इसका गुड इफेक्ट भी होगा। तो आपके पास एक्सपेरिमेंट का एक एबिलिटीज या कैपेबिलिटीज रहना चाहिए। अगर अच्छे कैपेबिलिटीज के साथ आप पहले का एक्सपीरियंस गैदर करके फिर जाके इसको प्रयोग में लाते हो और एक्सपेरिमेंट करते हो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये 90% एक्यूरेट के साथ ही आएगा और ये बहुत अच्छे से आएगा इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में। लास्ट पॉइंट, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर और किसी भी आप इंडस्ट्री के अंदर, किसी प्रोडक्शन के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर, मान लीजिए आपका एक, फॉर एग्जांपल आपका एक इंडस्ट्री है जो रेनकोट का निर्माण करता है। ठीक है, रेनकोट प्रोडक्शन और बिजनेस भी है। तो इस बिजनेस को लेके आप सोच रहे हो कि आप राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वहां पे जाके आप उसको बेचोगे। तो इन वे आपका साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बहुत लैक होगा। और कैसे? क्योंकि राजस्थान का जो डेजर्ट पार्ट होगा ना तो वहां पे बारिश कम होने की वजह से लगभग रेनकोट का उतना ज्यादा बिक्री या सेलिंग नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटीज बहुत ही कम हुए कि वहां पे आपका रेनकोट बहुत अच्छे से बिके और आपको अच्छा सा बिजनेस मिले वहां पे। ये बहुत ही गलत होगा। मतलब ये साइंटिफिक वे से उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहना चाहिए कि कहां पे जाके हम लोग उस रेनकोट का बिजनेस करें और ये हमारा बिजनेस आगे बढ़ जाए। जैसे यही रेनकोट का बिजनेस आप मेघालय का चेरापूंजी में, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होता है, वहां पे जाके कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे बिक्री बहुत ही ज्यादा होगा क्योंकि रेनकोट का जरूरत वहां पे बहुत ही ज्यादा होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो का हर एक पॉइंट्स आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करके जरूर हमारा उत्साह बढ़ाइए। इट इज द रिक्वेस्टिंग फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय स्टूडेंट with your friends. Thank you.